वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ अंकेश बघेल। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो आज की डेट है 30 जुलाई और आज है संडे और अभी बज रहे हैं शाम के 4, दोपहर के 4 या शाम के 4 पता नहीं। सो एक्चुअली 2 दिन के बहुत सारे आलस के बाद, यानी कि मैं और आशित इतना ज़्यादा आलस कर रहे थे ना 2 दिन से। एक्चुअली मुझे ब्लॉग शूट करना था बाहर जाके, बट बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, तो बस घर पे पड़े थे क्योंकि आशित की छुट्टी थी। तो मैंने सारे जितना सुबह उठी हूँ आशित को स्कूल भेजने के लिए, वो सारी चीज़ें मैंने 2 दिन में कवर कर ली है। मैं इतना सोई हूँ। सो अभी संडे था तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा बाहर होके आते हैं। ब्लॉग भी शूट करना था क्योंकि ब्लॉग घर में बैठ के तो शूट होगा नहीं, जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तो कैसे ब्लॉग शूट करूँगी, कैसे आपको कंटेंट मिलेंगे, कैसे मेरा चैनल ग्रो करेगा। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए भी थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। सो फाइनली अभी हम लोग निकल रहे हैं। एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि मेरी आदत कैसी है ना कि जब मैं काम करती हूँ ना तो फिर बहुत सारा काम मैं कर लेती हूँ। मतलब फिर मुझे खाने पीने का होश नहीं रहता है। मैं कंटिन्यू मतलब बैक टू बैक मेरे सारे काम मैं ख़त्म करती हूँ। बट जब मैं आलस करती हूँ ना तो मुझसे बड़ा दुनिया में कोई आलसी नहीं है। मतलब दोनों साइड है मेरे, बहुत सारा काम करने वाला साइड भी और बहुत सारा आलस करने वाला साइड भी। बट अभी आलस से काम नहीं चलेगा, निकलते हैं फटाफट से। मेरी बेटी स्कूटी चला रही है। आशु दिखाओ, आपको फेस दिखाओ। पी अच्छा बाय आशु, बाय। नहीं बात करनी है। बड़े आशु, हाँ? आपने हाय नहीं बोला मेरा बेटा। हाय, हेलो एवरीवन। सो हम निकल रहे हैं और कहाँ निकल रहे हैं कुछ आइडिया नहीं है, बस निकल रहे हैं क्योंकि मुझे कैसे भी करके ब्लॉग शूट करना है और कुछ रील्स वगैरह शूट करनी है, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करने हैं। तो जाना कहाँ ये नहीं पता है अभी। और आज मैंने इयररिंग्स नहीं पहनी, मैं भूल गई एक्चुअली। अजीब से लग रहा है मेरे कान। जनरली मैं घर में नहीं पहनती हूँ कभी भी कुछ भी ज्वेलरी, सिर्फ नोज़ पिन रहती है और एक ही जो मैंने ये किया था पियर्सिंग, ये रहता है बस, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। राम राम करेंगे आशु। राम राम काका, बाय कर लो, बाय। सो मौसम का कुछ समझ नहीं आ रहा है। कभी गर्मी लगती है, कभी ठंडी लगती है, कभी एकदम से बारिश हो जाती है रुकती नहीं है, और कभी धूप आती है तो धूप नहीं जाती है। फिर ह्यूमिडिटी स्टार्ट हो गई है बहुत गंदी वाली। और अभी ये मैं 2 स्पेक्ट्स लेके आई हूँ, एक्चुअली सॉरी 1 स्पेक्ट्स लेके आई हूँ और एक अपने गॉगल्स लेके आई हूँ क्योंकि मुझे फ़ोटोज़ क्लिक करनी है। तो मैंने सोचा इसमें थोड़ा अच्छी नहीं आएगी, तो दोनों चीज़ कैरी करके चलना पड़ता है। और ये मैंने पहना हुआ है। और सौरभ इतना ज़्यादा चिढ़ते हैं ना ऐसे, जो भी मैं कुछ भी पहनती हूँ ना, नेकलेस मतलब नॉर्मल जो होता है ना उनका एडी वगैरह वाले, वो अच्छे लगते हैं, और ऐसे जो पहनती हूँ तो बोलते रहे घंटी पहन के क्या है, ये घंटी है। हेलो मैं बेटी, आती है ड्राइविंग? अरे 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 आती है ड्राइविंग? फेस तो दिख नहीं रहा है। मैं अभी कुछ देर पहले बोल रही थी कि बारिश नहीं हो रही, गर्मी लग रही है, तो एकदम से मौसम चेंज हो गया। आओ, आपने मेरे आशु गाना सुनो, गाना गा के सुनो। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तू हसरत पुरानी शरारत नहीं है, यकी तो दिला दे तू है या नहीं है। आए हाय जुबा भी फिसलने लगी, हुई मैं तो हुई शायराना हुई। हो गया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भुट्टे की खुशबू आ रही है। सो हम आ गए हैं मंडला रोड पे, मंडला हाईवे पे एक्चुअली, और यहाँ पे सिर्फ इतनी ज़्यादा भुट्टे की खुशबू आ रही है, हर तरफ भुट्टा ही भुट्टा सिक रहा है। ओ ये क्या उड़ रहा है वाइट वाइट। हेलो हेलो हेलो, अरे भाग गए डर के मारे। हेलो, दूसरा गया? हाँ गए यार, हमने कुछ खाना नहीं खाया, पता है लिटरली नहीं पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। वैसे जब कहीं जाना होता है तो मैं 50 बार गूगल में सर्च करती हूँ, बट आज बस आज हमने सोचा है कि बस हम उठ के घर से निकल जाएंगे गाड़ी लेके। कुछ भी आइडिया नहीं कहाँ जा रहे हैं, सिर्फ डीजल फूकने जा रहे हैं। तो यहाँ तो ऐसी जगह जा रहे हैं जब मुझे लग रहा है यहाँ पे चाय पानी भी नहीं मिलेगा, कुछ भी, सिर्फ गाड़ियाँ दिखेंगी, ट्रक दिखेंगे हाईवे पे, बस और कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सो यहाँ पे हम निकल गए हैं जबलपुर कटनी हाईवे पे, और लिटरली अभी तक डिसाइड नहीं किया था कि हमें कहाँ जाना है। हम जस्ट एक्सप्लोर कर रहे थे क्योंकि मौसम बड़ा ही प्यारा हो रहा था और हर जगह ग्रीनरी थी, तो हाईवे का जो व्यू था बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इस हाईवे पे हम लोग काफ़ी ट्रैवल कर चुके हैं पहले, जब हम नागपुर जाया करते थे तो इसी हाईवे से जाते थे, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था घूम के। हमने सोचा कि थोड़ा बहुत रील्स वगैरह मुझे शूट करनी थी, वो करूँगी मैं, और फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करूँगी, बट गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चल रही थी और स्पेस नहीं मिल रहा था कहीं पर, तो जस्ट
मैंने कार से ही शूट किया। और यहाँ पे देखिए ये रॉयल ऑर्बिट करके है जो आप यहाँ पे होटल देख रहे हैं। हम लोग हमेशा यहाँ पे रुकते थे ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए, लंच के लिए जब भी ट्रैवल करते थे। और यहाँ पे एक्चुअली जैसे ही हम पहुँचे, ये नदी नर्मदा नदी है यहाँ पे, और तभी हमारी जो कार है वो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया और बहुत ज़्यादा वायर वगैरह जलने की स्मेल आने लगी। तो हमें फिर साइड में गाड़ी को रोकना पड़ा और चेक करना था कि हुआ क्या है। सो मैं निकली थी ब्लॉग शूट करने और कुछ उल्टा ही काम हो गया। यहाँ पे गाड़ी ख़राब हो गई हमारी हाईवे पे। क्या 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 हुआ है? धुआं निकल रहा है। Oh God, this is not done. घर पहुंच जाएंगी? हाँ? यहाँ पे हो गई थी गाड़ी ख़राब और आशत को बहुत नींद आ रही थी क्योंकि दोपहर में सोया नहीं था, तो वो आराम से सो रहा था बैक सीट पे। हुआ क्या है बताओगे मुझे? हाँ? पानी खत्म हो गया। अच्छा, पानी खत्म हो गया तो बदबू आ रही है। इंजन गर्म नहीं होता है। अच्छा, इंजन गर्म है, वायर जली हुई है। अरे इंजन फेस नहीं जल जाए आपका, धुआं निकल रहा है वहाँ से। जली ना इधर वाली, ये जली ना, झूठ बोलो ना, इंजन खराब है, इंजन गर्म हो गया है। इंजन हीट हो जाता है पानी नहीं जब चलता है। कुछ गर्म नहीं हुआ है। ऐसी जगह गाड़ी ख़राब हुई है ना, मतलब बीच हाईवे में, जहाँ पे कुछ मैकेनिक नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे फ़ोन में इवन नेटवर्क भी नहीं है। और आई डोंट नो इंजन गर्म हुआ है कि वायर जल गई है, कुछ पता नहीं अभी। अच्छा, उसने जब आप मेडिकल गए थे ना तो उसने बहुत सारे वो किए कांड इसमें गाड़ी में। ये था ने सही हो गए? सही है, एसी सूखी चल रही है, यहाँ से फैन बंद है, एसी पर चला रखा है भाई ने हमारे। आशत ने कांड कर दिया था थोड़ा गाड़ी में, फाइनली हमारी गाड़ी बन गई है। मुझे लगा कहीं रात ना बितानी पड़े यहाँ पे, और यहाँ पे स्विगी जोमेटो भी नहीं होगा और हम घर भी नहीं जा पाते, भूखे सोना पड़ता आज रात भर यहीं पे। नगर परिषद भेड़ाघाट आपका स्वागत करती है, थैंक यू सो मच। सो हम लोग घूम रहे हैं भेड़ाघाट की गलियों में एक्चुअली, और ये दूसरे रास्ते से आए हम लोग हाईवे की तरफ से। सिटी की तरफ से जाते तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता, और भेड़ाघाट नहीं जाने वाले एक्चुअली, हम लोग बाहर से घूम के निकल आएंगे। अभी अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि बारिश का टाइम है, पानी भी बहुत ज़्यादा होगा, और अभी शाम भी हो गई है तो कोई मतलब नहीं है देखने से। और मैं बता दूं कि मैं 13-14 साल बाद आ रही हूँ। अब कब आए थे लास्ट? क्या 2 महीने पहले आए थे? तो आपने धुआं था क्या देखने मेरे बिना? शट सौरभ तो आए थे अभी 2 महीने पहले, बाकी मैं नहीं आई। मैं तो मतलब 13-14 साल बाद आ रही हूँ पूरे। लेकिन इतना घूमा था ना उस टाइम पे भेड़ाघाट कि कभी अभी इच्छा नहीं हुई ऐसे घूमने की, बट अभी मैंने सोचा कि ब्लॉग शूट करना है तो थोड़ा बहुत बाहर से होके आते हैं। यहाँ पे हम आ गए थे भेड़ाघाट में, एक्चुअली धुआंधार के पास में ही थे, तो हमने सोचा कि जब इतना पास में आ ही गए हैं तो फिर अंदर भी चलते हैं और ब्लॉग थोड़ा बहुत शूट कर लेंगे। अभी एक्चुअली थोड़ी देर बाद अंधेरा होने वाला था, तो मैंने सोचा कि फटाफट से चलते हैं और उसके बाद फटाफट से वीडियो वगैरह शूट करेंगे, उसके बाद आ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। अभी और आगे चलो, पैदल कम चलना है मेरे को, आश्वत है ना। कहाँ से है? यहीं से तो घुसना है। सो गाइज़, अभी हम एक्चुअली बाहर से निकलने वाले थे, बट अभी यहाँ आ ही गए हैं तो हमने सोचा कि अंदर चलते हैं और देख लेते हैं अंदर भी, क्योंकि बहुत सालों से मैंने नहीं देखा है। बट मैं लिटरली बता रही हूँ 13-14 सालों में ना कुछ भी नहीं बदला है, सेम वैसा का वैसा ही है सब कुछ। तो चलिए थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और ब्लॉग शूट करते हैं आप लोग के लिए। चलिए, ज़्यादा
और इतना ज़्यादा अंधेरा हो रहा है ना, मतलब इस शाम के 7 बज गए हैं और फुल बारिश वाला मौसम हो रहा है। तो आई डोंट नो ब्लॉग में कितना क्लियर दिखने वाला है नहीं, बट फिर भी मैं ब्लॉग शूट करके रहूँगी आज, चाहे कुछ भी हो जाए। सो अभी एक्चुअली गाड़ी हमने कर दी है पार्क, और अभी पूरा मार्केट, ये जो है ना यहाँ पे पूरा मार्केट क्रॉस करके फिर नीचे जाना पड़ेगा। काफ़ी टाइम लगने वाला है एक्चुअली, और रात हो जाएगी हम लोग को। गाड़ी वगैरह पार्क करने के बाद हम निकले अंदर की तरफ। तो यहाँ पे एक बड़ा सा ग्राउंड है जहाँ पे ऑलरेडी पार्किंग अलॉट भी है। एक्चुअली हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं करी क्योंकि फिर निकलने में बहुत टाइम लग जाता। सबसे पहले जो शॉप थी वो मार्बल आर्ट की शॉप मिली हमें, हैंडमेड बैग्स की शॉप थी, और यहाँ पे शिवलिंग वगैरह भी मिले, रखे हुए थे एक्चुअली बनाए हुए, क्योंकि जो यहाँ से मार्बल निकलता है उसी से ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जो कि बड़ी ही प्यारी लग रही थी। और यहाँ पे एक गॉगल्स की बहुत बड़ी सी शॉप दिख गई थी मुझे, बट टाइम नहीं था हमें ये सब एक्सप्लोर करने का। हम जल्दी जल्दी धुआंधार की तरफ बढ़ रहे थे। जल्दी रोपवे वगैरह की भी सुविधा है यहाँ पे, जिससे कि लोग क्रॉस करके दूसरे साइड पे जा सके, और रोपवे से व्यू बहुत ही प्यारा लगता है। सो अभी आपने जो मार्केट देखा ना, जब हम पहले आते थे उस टाइम पे ना एक बहुत ज़्यादा चला था, जो कीरिंग होती थी ना, उसमें चावल के दाने से अपना नाम लिखा के बनवाते थे, तो वो बड़ा ही चलता था उस टाइम पे। मेरे पास बहुत सारे थे, और अभी भी देखा मैंने शॉप में बन रहे थे वो। यहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं एक्चुअली धुआंधार की तरफ, और देखिए मैं जूम करके दिखाती हूँ, ये रहा धुआंधार भेड़ा घाट का व्यू। जल्दी 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 अंधेरा हो गया यार, फेस भी नहीं दिख रहा अब तो ब्लॉग में मेरा। फिर मैं जाने के लिए बोल रही थी, देखो ये रिसोर्ट, ये जो घूम के आते गोपाला। सो हम निकले धुआंधार की तरफ, और अभी से ही अंधेरा होना स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे देखिए जो मैं आप लोग को बता रही थी ना कि कीरिंग में चावल के दानों से नाम लिखते हैं, वो ये रही शॉप, और बाकी और भी ढेर सारी शॉप थी यहाँ पे। सो यहाँ पे मैंने सोचा कि आप लोग के लिए कैप्चर करते हैं, और यहाँ पे बड़े ही प्यारे प्यारे कीरिंग मिल रहे थे। उसके बाद हम निकले आगे की तरफ, काफ़ी हैंडमेड चीज़ें मिल रही थी यहाँ पे हर जगह, देखिए काफ़ी छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं। और फाइनली हम पहुँच गए हैं धुआंधार। और वीडियो बन रहा है। छोड़ दो मैं नहीं समझ में आ रहा। सुनाई दे रहा है क्या? देगा ना? नहीं सुनाई देगा, वो है ना पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है। छोड़ दो। अरे उस वाले शॉप को मैंने कैफ़े समझ लिया था यार, वहाँ पे चाय कुछ क्या चल रहा है ना, आगे बैठेंगे कहीं पे। सो गाइस अभी हुआ ये, हाँ बेटा चल रहा है। सो आशुष जिद कर रहा है टॉयज़ की। सो एक्चुअली ना ब्लॉगिंग के चक्कर में इतना स्पीड में मैं भागी हूँ ना, करीब 1.5 किलोमीटर जहाँ से गाड़ी खड़ी थी, जहाँ पे गाड़ी पार्क करी थी, इतना ज़्यादा थक गए ना, लिटरली सांस फूल रही है। अभी पूरा वर्कआउट आज ही हो गया मेरा, इतना भागना भी पड़ा, और ब्लॉग शूट हुआ ही नहीं वहाँ पे। एक्चुअली मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था, तो उतना हो नहीं पाया। जस्ट मैंने थोड़ी बहुत क्लिप्स लिए हैं जो कि मैं भी आप लोग से शेयर करूँगी। सौरभ इतने आराम से आ रहे हैं जैसे कि आज यहीं रुकना है, पता नहीं किधर है ये लोग। और मैं भाग के आ रही क्योंकि मुझे पीनी है चाय, थोड़ा सा पानी पीना है, बहुत ज़्यादा थकान हो गई मेरी, लिटरली मेरी सांस फूल रही है, ऐसा लग रहा है मेरा बीपी अभी लो होने वाला है। पता नहीं कहाँ रह गए ये लोग यार, शिट दिख भी नहीं रहे हैं। आशद एक्चुअली ना पैदल चल रहा है, तो बहुत आराम से दोनों आ रहे हैं। मैं एकदम भाग रही हूँ, ऐसे भाग रही हूँ जैसे मेरी ट्रेन छूट रही हो, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ से प्यास लगी थी और बॉटल लेके नहीं गए थे हम लोग। सो अभी मिल गया एक स्टॉल, एक्चुअली काफ़ी स्टॉल है यहाँ पे, तो अभी हम लोग पियेंगे चाय वगैरह, पानी वानी पियेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे, क्योंकि अभी यहाँ से काफ़ी दूर तक ट्रैवल करना है, तो काफ़ी लेट हो जाएगा घर पहुँचने में। तो बारिश होने से पहले फटाफट से निकलते हैं यहाँ से। जल्दी आओ। हेलो, अरे इधर यहाँ बैठेंगे स्टॉल में। आशु आजो बेटा, आ जाओ चलो। सो इस वाले स्टॉल में ना बहुत गंदगी थी, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। अभी मैं नेक्स्ट स्टॉल ढूंढती हूँ। हाँ मेरे मुझे चक्कर क्यों आ रहे इतने, बैठते इधर ही। हाँ एक ही भैया, स्पाइसी नहीं करना। आउच। सो अभी बोल दी है एक वेजिटेबल्स मैगी, क्योंकि आशुत को और मुझे दोनों को ही लग रही है भूख,
तो खाएंगे, चाय पियेंगे और फिर निकलेंगे। आशु, आशु कार ले लिया आपने? वेरी गुड। दिखाओ दिखाओ कार, मम्मा को दिखाओ, मम्मा को दिखाओ। अरे वाह भाई, तो आशुत ने लिया ये वाली कार। तोड़ देना अभी आज जाके, ठीक है? फोन में क्यों बिजी आप? हमारा स्टॉल मैगी वाला डिस्चार्ज मोड पे मेरा फोन अभी। आ रहा है क्लियर आ रहा है? ज़्यादा क्लियर आ रहा है क्या? लाइट नहीं, मेरा फ़ोन जाने वाला है ब्लॉगिंग के चक्कर में। आज तो हालत ख़राब हो गई सच में, खून पसीने की ब्लॉगिंग है ये वाली मेरी। सो गाइज़, ये जो ब्लॉग एडिट होके आएगा ना, वो लिटरली मेरे खून पसीने से बना हुआ ब्लॉग है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चलना पड़ा है आज, बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने इतना ब्लॉग शूट किया नहीं, मैंने आपको इतना दिखाया नहीं है। और हम लोग लिटरली अंधेरे में भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। स्पेशली मैं कैमरा लेके दौड़ रही थी कि मैं जल्दी से धुआंधार पहुंच जाऊं और ब्लॉग शूट करूं, बट जैसे ही पहुंचे वहां पे पूरा अंधेरा हो गया था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ पे आ गई है मज़ेदार सी मैगी, वेजिटेबल्स मैगी, और मेरी गर्मा गर्म सी चाय। और मैगी का टेस्ट इतना अच्छा था कि सौरभ ने फिर अपने लिए भी ऑर्डर कर ली, बहुत टेस्टी। आशु टेबल मत हिलाओ ना, चाय गिर जाएगी। गिर जाएगी सच में। चाय अच्छी है एक्चुअली। ठंडा कर दे, ठंडा होने दो ना। नहीं नहीं, अरे मेरा बेटा कितने प्यार से खा रहा है। स्पाइसी है बिट्टू? स्पाइसी है? गुड। खाओ 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 खाओ। अरे 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 अरे, वेरी गुड। हेलो हेलो हेलो। मुझे नहीं 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 नहीं, दूर से ही हेलो बोला था मैंने। नहीं नहीं, टच नहीं करूँ। सो गाइज, अभी हम मैगी वैगी खा लिए, चाय पी लिए और बस अभी निकल रहे हैं, क्योंकि अभी लग रहा है होने वाली है बारिश। आशु बैठ गया क्या? गिर गई बोतल, आउच। बच गई गोबर में गिरने से। रखती हूँ यार, आपके चक्कर में मेरी बोतल अभी यही रह जाती। सो गाइज, अभी आ गए हैं गाड़ी में और बस अभी निकल रहे हैं यहाँ से। अब आई थिंक आई थिंक अभी लग जाएंगे यहाँ से कुछ 25 मिनट्स 30 मिनट्स, आधे घंटे लगने वाले हैं अभी यहाँ से। क्या हो गया? इस टाइम आई थिंक रात में बज गए थे 9 और हम लोग निकल गए घर के लिए, और फिर से हाईवे वगैरह क्रॉस करके जाना था। तो एक्चुअली हमको सिटी से जाना था, बट सिटी से ये होता ना कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है ट्रैफिक की वजह से, तो हम लोग फिर आउटर से ही निकल गए। और जो ये ऑर्बिट, रॉयल ऑर्बिट करके मैंने आपको होटल दिखाया था, वो अभी जाते टाइम काफ़ी अच्छा लग रहा था। उस टाइम पे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, अभी लाइटिंग की वजह से काफ़ी अच्छा लग रहा था। बट हमने ऑलरेडी, हमारा पेट फुल था, तो हम यहाँ पर रुके नहीं कुछ खाने के लिए। अभी हम निकल रहे हैं फटाफट से घर के लिए। संडे है ना, इसलिए रश ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा है। एक भी जगह कुछ खाली नहीं दिख रहा है। पार्किंग की जगह नहीं है, लोग खचाखच भरे हुए हैं। नहीं है, जगह नहीं है। इतना ज़्यादा रश है आज सिटी में, इतना फुल है, मतलब हर जगह लोग और गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, पार्किंग की जगह तक नहीं है संडे की वजह से। क्या बेटू, कार तोड़ दी आपने? वेरी गुड। आशु, हाथ बाहर नहीं निकालो बेटा। तो हम आए थे मार्केट के, कुछ काम थे एक्चुअली, मेरे 1-2 काम थे, बट वो हुए नहीं, क्योंकि आज पता नहीं शॉप बंद है संडे की वजह से। और जब मैंने उनसे पूछा था लास्ट टाइम जब मैं आई थी कि शॉप मतलब संडे को ओपन रहती है कि नहीं, तो उन्होंने बोला था हाँ ओपन रहती है। बट अभी यहाँ पे आके पता चला कि मेरी शॉप ही बंद है, मतलब मेरी नहीं, जिस चीज़ के लिए मैं आई थी वो वाली शॉप बंद है। मैं अपने ब्लॉग्स देख रही थी जब मैं एडिट करती हूँ, या कि फिर जब
ब्लॉग प्रॉपर में डाल देती हूँ। उसके बाद जब मैं देखती हूँ तो मैंने एक आदत देखी है, ये लेफ़्ट वाले हैंड से अपने बालों को ऐसे करने की जो हैबिट है मेरी बहुत बुरी तरह लग गई है। मतलब हर बात में मैं ऐसे करती रहती हूँ, ऐसे ऐसे कंटिन्यू चलता ही रहता है मेरा ये। जब मैं ब्लॉग देखती हूँ ना अपने, फिर मुझे हंसी आती कि मैं क्या कर रही थी। और इस टाइम जब मैं आप लोग से बात कर रही होती हूँ ना तो समझ नहीं आता उस टाइम कि मैं क्या कर रही हूँ, बाद में फिर हंसी आती है देखकर। आशु क्या कर रही बेटी, कर क्या रहा तुम? कपड़े रखे हैं प्रेस किए हुए, ख़राब नहीं करना। आगे आओ। आगे आता है तो गाड़ी में कुछ कुछ कर देता है, पीछे जाते तो सामान कुछ ना कुछ करता ही रहता है, मतलब पूरे दिन कुछ ना कुछ करता ही रहता है। हेलो बड्डी। सो गाइज अभी आ गए घर वापस और रात में बज रहे हैं 10 और ये वाला ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है। सो ये वाला ब्लॉग मैं कर रही हूँ यहीं पे एंड। और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ अंकेश बघेल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, बाय बाय, टेक केयर।